यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। इसमें टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में पहला पॉइंट है, यानी कि इसमें हमें 125 क्वेश्चन की तरह 125 पॉइंट दिए हैं। जैसे पहला है ए सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ए सेट ऑफ मतलब रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है? पहला पॉइंट में रियल फंक्शन, व्हाट इज द रियल फंक्शन? ए सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द नंबर्स इन आर such that no two order pair have the same first coordinate is defined as a real function, ठीक है। द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में जो सेट होता है, सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द नंबर्स इन आर such that no two order pair have the same first coordinate in the defined as well रियल फंक्शन। मतलब रियल फंक्शन में जो दो सेम नहीं होने चाहिए, जो ऑर्डर पेयर वाले होते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट में, वो फर्स्ट में सेम नहीं होना चाहिए। अलग अलग हैं तो वो ऑर्डर पेयर होते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया, उसकी एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5 6 इज़ ए रियल फंक्शन। ये है 1 2 3 4 5 6 एक रियल फंक्शन है, जबकि 1 2 1 3 2 4 ये रियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है रियल फंक्शन? क्योंकि वहाँ पे ये ऑर्डर 1 1 सेम हो रहा है, ठीक है। ये 2 ऑर्डर में सेम हो रहा है, जैसे कि 1 1 है, वो 1 2 है एंड 1 3 है, एज द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उनका जो पहला कोऑर्डिनेट है सेम हो रहा है, इसलिए वे रियल फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 या तीसरा पॉइंट बनता है डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन, यानी कि रियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होता है? तो द सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। यानी फंक्शन का डोमेन कहलाता है, यानी कि जो पहले नंबर्स होते हैं किसी सेट के, पहले नंबर्स, वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। और बाद वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं रेंज। यानी द सेट ऑफ द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन। जैसे ये बना हुआ है 1 2 2 4 5 6, तो पहले वाले जैसे कि 1 3 5, तो ये हो जाएंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 3 5, एंड रेंज हो जाएगा 2 4 एंड 6। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है द सीक्वेंस हुज nth टर्म्स इज एक्सएन अगर एनवा टर्म है तो सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है इस तरह के साइन से, सिंबल्स दिया है सीक्वेंस ऑफ एक्सएन, इसको कहेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्सएन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, ये दिया है 1 4 9 16, ये सीक्वेंस की टर्म में दिया है 1 4 9 16 इज आल्सो कैन बी रिटर्न एज, इसको लिख सकते हैं 1 4 9 ... n स्क्वायर, ठीक है। एंड एज द सीक्वेंस ऑफ n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। और इसको सिंपली लिख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ n स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन ए सीक्वेंस बाय ए रोजरसन फॉर्मूला। यानी कि रोजरसन फॉर्मूला से एक सीक्वेंस को डिफाइन किया जा सकता है। डिफाइन ए सीक्वेंस बाय द रोजरसन फॉर्मूला बाय ए रूल, एक रूल के अकॉर्डिंग विच एक्सप्रेस द nth टर्म्स इन द टर्म्स ऑफ n-1। nवें टर्म में और n-1वें टर्म में सीक्वेंस को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि a1 = 1 है और an + 1 2an है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए these relations define as a sequence whose nth term is 2 की पावर n। यानी कि ये जो रिलेशन शो करेगा उस सीक्वेंस को जिसका n टर्म 2 की पावर n-1 है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि पॉइंट नंबर 7 है सीक्वेंस ऑफ 1/n इज द सीक्वेंस। यानी कि 1/n सीक्वेंस दिया तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/n 1/1 1/2 1/3 ... 1/n, इस तरह से लिख सकते हैं। 8वां है सीक्वेंस ऑफ -1 की पावर n/n इज द सीक्वेंस ऑफ -1, n = 1 2 3 रख दें, इस तरह से सीक्वेंस इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सीक्वेंस ऑफ n/n + 1 इज द सीक्वेंस ऑफ 1/2 2/3 3/4 4/5 ... n/n+1। क्वेश्चन नंबर 10 है कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस xn डिफाइंड बाय द xn = a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज कॉल्ड द कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे कि सीक्वेंस ऑफ xn = दिया a सारे एलिमेंट सेम हो इज द कांस्टेंट सीक्वेंस। एंड रेंज ऑफ द सिंगलटन, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो सिंगलटन या सिंगल होती है, ठीक है, इज ए फाइनाइट सेट, यह एक प्रकार का फाइनाइट सेट होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है द रेंज ऑफ द कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इज सिंगलटन, यानी कि कॉन्स्टेंट सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो सिंगलटन होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है रेंज ऑफ द कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इज फाइनाइट सेट, यानी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस की जो रेंज है एक फाइनाइट सेट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंस, यानी दो सीक्वेंस कब इक्वल होते हैं, जैसे कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्स एन है, सीक्वेंस ऑफ वाई एन है, कब इक्वल होंगे, यानी कि एक्स एन इक्वल टू वाई एन ऑफ फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए, यानी उनमें उनके एन में टर्म भी बराबर होनी चाहिए, तभी वो क्या है इक्वल सीक्वेंस होंगे, इक्वल सीक्वेंस की कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर है 14 द ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस को किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स आर रियल वैल्यूड फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं आर रियल वैल्यूड फंक्शन, से रियल वैल्यूड ही फंक्शंस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स आर रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि टू ऑपरेट्स जैसे कि सम है, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट है, इस तरह के उसमें दो टर्म्स में ऑपरेट किया जा सकता है, सम में, डिफरेंस में एंड प्रोडक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 15 है सीक्वेंस ऑफ एक्स एन एंड वाई एन, टू सीक्वेंस दो सीक्वेंस है एक्स एन प्लस का वाई एन इन द सम ऑफ द एन टर्म, एन टर्म के एंड दो सीक्वेंस है कि एन टर्म का सम है, यानी एक्स एन प्लस का वाई एन इज द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द टू सीक्वेंस एंड द सम ऑफ द सीक्वेंस इज डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स एन माइनस का वाई एन इज द डिफरेंस ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंस एंड द डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय सीक्वेंस ऑफ एक्स एन माइनस का सीक्वेंस ऑफ वाई एन। 17 number xn into yn is the product of the nth terms of the two sequence and the product of sequence defined by xn sequence of xn into yn. And 18 number है yn not equal to 0 for every values n belongs to capital N के लिए, और nth terms is अगर वन बाई एन है ना इज नोन एज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, वाई एन यानी कि बाई एन का 1/n क्या होगा रेसिप्रोकल सीक्वेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही एक्स एन प्लस का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्स एन अपॉन बाई एन इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्स एन एंड द सीक्वेंस ऑफ बाई एन। ठीक है, एंड सीक्वेंस को डिनोट किया जा सकता है सीक्वेंस ऑफ एक्स एन अपॉन बाई एन में। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्स एन अपॉन बाई एन में उसको क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अगर इफ़ सी बिलोंग्स टू आर एक कॉन्स्टेंट है रियल नंबर में रियल वैल्यूड है यानी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है देन द सीक्वेंस हैविंग nth टर्म्स, अगर सीक्वेंस का nth टर्म c इंटू एक्स एन है इस कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्स एन वाई सी, इसको क्या कहेंगे स्केलर मल्टीपल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्स एन की सी से कहेंगे। दिस सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई सीक्वेंस ऑफ सी एक्स एन। नेक्स्ट है 21 है बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, इस सीक्वेंस एक्स एन इज टू बी बाउंडेड इफ इट इज़ द बाउंडेड बोथ बिलो एंड अबव, यानी कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है जब वो बोथ में हो, यानी कि बिलो भी बाउंडेड बिलो हो एंड बाउंडेड अबव यानी कि दोनों में ही बाउंडेड हो। पहला पॉइंट आता है कि बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी द बाउंडेड बिलो इफ द एग्जिस्ट रियल नंबर्स m1 such that xn is greater than equal to m1 for every value n belongs to capital N. The set of the all natural numbers sequence of xn equal to sequence of 1 2 3 4 dot 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 is the bounded below as there exist numbers 1 which is the less than each terms of the sequence, यानी xn is greater than equal to 1 for every value n belongs to capital N के लिए। ठीक है, ये 22 नंबर हो चुका है। 23 है, 23 नंबर है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस के लिए ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी द बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स m2 सच दैट, ठीक है m2 सच दैट यानी कि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इक्वल टू होगा सीक्वेंस ऑफ -1 -2 -3 डॉट 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 इस तरह से का अगर सीक्वेंस है। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू -1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। ठीक है, तो ये 23 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ए सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड ऑफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स
m1 एंड m2, यानी कि ये इस पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। दो रियल नंबर m1 एंड m2 के बीच अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो m1 लेस देन या इक्वल टू m2 सच दैट, यानी कि xn जो सीक्वेंस होता है लाई कर रहा होता है m1 एंड m2 के बीच फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए। तो इसको इस नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं कैपिटल m इक्वल टू मैक्सिमम दिस, ये ऑप्शन बन के आ जाता है। जो ऊपर लैंग्वेज है वो बनेगी क्वेश्चन, और ये जो पॉइंट है ये बन जाता है, ये जो लिखा है ये एक ऑप्शन बन जाता है। ABCD जो ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई सा एक बन जाता है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंडेड सीक्वेंस प्रोवाइडेड मोड ऑफ एक्शन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर एवरी वैल्यू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। सीक्वेंस ऑफ एक्शन इक्वल टू 1/n को डिनोट कर सकते हैं एक्शन इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह सीक्वेंस को लिख सकते हैं। वेयर एक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्शन इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यहाँ की एक्शन लाई करता है 0 एंड 1 के बीच, ठीक है ना। यानी कि एक्शन जो है क्या होगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, एक्शन इज बाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनबाउंडेड सीक्वेंस कैसा होता है 26 नंबर। इफ देयर एग्जिस्ट नंबर कैपिटल M बिलोंग्स टू R सच दैट मोड ऑफ एक्शन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, देन द सीक्वेंस एक्शन इज डिफाइंड बाय द अनबाउंडेड सीक्वेंस। ऐसे 27 नंबर है सीक्वेंस ऑफ एक्शन इक्वल टू जैसे 1 2 2 का स्क्वायर 2 2 2 2 इस तरह से टर्म्स बना हुआ है, यानी कि इसका टर्म्स होगा एक्शन इक्वल टू की पावर n-1 वेयर एक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। सीक्वेंस ऑफ 2 की पावर n-1 इज अनबाउंडेड, ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा, यानी कि अनबाउंडेड अबव होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन convergent sequence. What is the convergent sequence 28 number? A sequence xn is said to be convergent sequence if limit x टेंस टू इनफाइनाइट xn इज फाइनाइट। अगर xn फाइनाइट है तो वो एक प्रकार का कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। 29 नंबर डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? इस सीक्वेंस xn इज सेड टू बी ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इज नॉट फाइनाइट, यानी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, यानी कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है तो वो होगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 30 ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी इफ इट इज नाइदर ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड नॉर ए डाइवर्जेंट वन। ठीक है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में ना तो ये कन्वर्जेंट हो और ना ही क्या हो, डाइवर्जेंट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 31 सीक्वेंस ऑफ एक्शन इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब डॉट डॉट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि एक्शन इक्वल टू 1/2 की पावर n-1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n-1 इक्वल टू होगा 0, इट इज़ फाइनाइट क्वांटिटी। 32 नंबर सीक्वेंस ऑफ एक्शन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब डॉट डॉट इज डाइवर्जेंट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे एक्शन इक्वल टू 2 की पावर n होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 की पावर n इक्वल टू इनफाइनाइट, इट इज़ द डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 33 सीक्वेंस ऑफ एक्शन इक्वल टू -3 माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का क्यूब डॉट डॉट इस तरह से टर्म बना है डाइवर्जेंट टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि एक्शन इक्वल टू माइनस का 3 की पावर n एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस 3 की पावर n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, इट इज़ द डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यह एक टाइप या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। नंबर 34 ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इन द टू टाइप्स। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है ऑक्सीलेट फाइनाइटली और दूसरा होता है ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली। क्वेश्चन नंबर 35 ए बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट convergent is said to be the oscillately finitely। 36 a sequence of action equal to -1 1 -1 1 dot 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 is an oscillatory sequence, यानी कि action equal to -1 की पावर n and the sequence n tends to infinite x2n equal to -1 की पावर 2n आ जाए 1 और x2n प्लस का 1 -1 आ जाता है, तो x लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x2n नॉट इक्वल टू x2n प्लस 1, यानी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn डज नॉट एग्जिस्ट, सो द सीक्वेंस इज नॉट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है ए अनबाउंडेड सीक्वेंस विच इज डज नॉट डाइवर्स
इज सेड टू बी द ऑक्सीलेटरी इनफाइनेटली। जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है ये अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्स is said to be the oscillately infinitely. Next question number 38. Sequence of xn equal to n minus 1 की पावर n, यानी xn equal to n minus 1 की पावर n and the sequence is unbounded. Limit n tends to infinite xn equal to x to n equal to limit n tends to infinite 2n minus 1 की पावर 2n equal to आ जाएगा प्लस इन्फाइनेट। ऐसे ही x to n प्लस 1 निकालते हैं तो वो अगर माइनस इन्फाइनेट रहता है तो इट इज़ नॉट ए डाइवर्जेंट वन एंड देयर इज़ द सीक्वेंस ऑक्सीलेटली इन्फाइनेटली। यानी कि ये दोनों में एक जैसा आना चाहिए था, या तो प्लस इन्फाइनेट आता, एक में प्लस इन्फाइनेट एक में माइनस इन्फाइनेट आ रहा, यानी कि ऑक्सीलेट कर रहा, ऑक्सीलेटली इन्फाइनेटली होगा। इट इज़ ए डाइवर्जेंट, नॉट ए डाइवर्जेंट, एंड इट इज़ ऑक्सीलेटली इन्फाइनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. A sequence xn is set to tends the limits x, and when n tends to infinite, for each of the epsilon is greater than to 0, there exist positive integers. No depends on epsilon such that mod of xn minus l less than 2 epsilon for every value n is greater than to n naught. 40 नंबर है xn माइनस का l लेस देन टू एप्सिलॉन फॉर एवरी वैल्यू n इज ग्रेटर देन टू n नॉट, यानी कि xn लाई करता है l माइनस का एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन की बीच फॉर एवरी वैल्यू n इज ग्रेटर देन टू n नॉट। 41 नंबर है देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस में केवल एक यूनिट लिमिट्स होते हैं। 42 नंबर है लीस्ट अपर बाउंड को क्या कहते हैं, ऑफ ए सीक्वेंस को LUB है। 43 है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस को GLB, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 44 नंबर है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है बाउंडेड होता है। 45 नंबर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी नेसेसरली कन्वर्जेंट। 46 नंबर है सीक्वेंस ऑफ -1 की पावर n इज बाउंडेड and mod of -1 की पावर n less than equal to 1 for every value n belongs to capital N but it is not convergent। 47 नंबर है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट्स एंड 48 है सीक्वेंस ऑफ xn इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट लिमिट xn टेंड्स टू l is greater than equal to 0, xn tends to l and l is greater than equal to 0। Next question है 49 a non-negative number cannot be limits of a sequence of non-negative numbers। 50 नंबर है सैंडविच थ्योरम ऑफ ए सीक्वेंस। सैंडविच थ्योरम और सिकीज रूल, यानी कि सीक्वेंस ऑफ xn एंड सीक्वेंस ऑफ zn ईच कन्वर्जन टू l। तो इफ़ द yn अगर xn और zn के बीच लाई कर रहा है तो फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए देन yn इज आल्सो कन्वर्स टू l, तो yn भी कन्वर्स होगा। क्या मैंने मतलब मोनोटोनिकली प्रॉपर्टीज इफ लिमिट xn इक्वल टू x एंड लिमिट yn इक्वल टू y, यानी कि yn इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए देन लिमिट yn इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट xn, यानी कि y बड़ा बराबर होगा x से। क्वेश्चन नंबर 52 सीक्वेंस ऑफ n+1 अपॉन n इज ए बाउंडेड बिलो। 53 है n अपॉन n+1 इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। एंड 54 नंबर है 1/3 की पावर n सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट वन। एंड 55 है xn इक्वल टू 1 + 1/2 प्लस का 1/3 डॉट प्लस 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। 56 है xn इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन n सीक्वेंस ऑफ xn इज कन्वर्जेंट। 57 है xn इक्वल टू 1/n+1 1/n+2 डॉट 1/n+1 सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। 58 है xn इक्वल टू √n+1 माइनस का √n इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है TGT PGT अंतर्वक्ता वगैरह के एग्जाम में। LT में भी शायद ये ऑप्शन बन के आया था, LT में भी ये क्वेश्चन में ऑप्शन बना हुआ था इसका। 59 नंबर log 1/n इज सीक्वेंस इज ए डाइवर्स टू माइनस इनफाइनाइट। 60 नंबर है लिमिट n की पावर 1/n इक्वल टू 1। एंड 61 नंबर है xn इक्वल टू 1/2 की पावर n सीक्वेंस ऑफ xn इज कन्वर्जेंट टू 0। 62 नंबर है सीक्वेंस ऑफ n की पावर b वेयर p इज ग्रेटर देन टू 0 डाइवर्स टू इनफाइनाइट। एंड
63 सिक्वेंस ऑफ 1/n इज हैज़ द लिमिट 0, यानी कि सिक्वेंस ऑफ 1/n की जो लिमिट है वो 0 आती है। एंड 64 नंबर सिक्वेंस एक्स एन इक्वल टू के, एक्स एन इक्वल टू के बिलोंग्स टू आर, के है एक्स एन की वैल्यू के है, अगर वो बिलोंग कर रहा है आर में देन इज ए कॉन्स्टेंट सिक्वेंस, यानी कि लिमिट एस एन इक्वल टू के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 द मोनोटोनिक सिक्वेंस, ए सिक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड टू बी मोनोटोनिक सिक्वेंस या मोनोटोनिक सिक्वेंस, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट है एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, और सेकंड है एक्स एन इज लेस देन टू एक्स एन प्लस वन। मोनोटोनिक सिक्वेंस दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस, दूसरा होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में 66 नंबर में दिया है, ए सिक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड टू द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस या मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग सिक्वेंस, ठीक है। इट इज़ यानी कि एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन, उस कंडीशन में ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस होगा। एंड 67 है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस, एक्स एन इज सेड टू बी द ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस या मोनोटोन नॉन इंक्रीजिंग सिक्वेंस एक्स एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स एन फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए। 68 नंबर है एक्स एन इज ए मोनोटोनिक सिक्वेंस, इट इज़ आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या आइदर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। इफ द सीक्वेंस एक्स एन इज बोथ है, ठीक है, बोथ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नेक्स्ट 69 नंबर में दिया है, 68 में था या तो डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा, 69 है इफ द सीक्वेंस एक्स एन इज बोथ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दोनों है अगर एक साथ है तो ऑल दो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस सेम। कभी कभी क्वेश्चन या ऑप्शन बन जाता है, यानी किसी सीक्वेंस में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग ये दोनों है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो ऑल ऑफ टर्म्स यानी कि उसके सभी टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सीक्वेंस के सभी टर्म इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज में एक सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन टू एक्स एन। ऐसे इन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस उस कंडीशन में सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन लेस देन टू एक्स एन, यानी कि 72 नंबर है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस, इट इज आइदर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या तो वो मोनोटोनिक। 72 नंबर में स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस में यह सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड टू द स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज आइदर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कोई सा एक होगा, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। 73 नंबर ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है यदि वह बाउंडेड है तो। 74 नंबर ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड। 75 नंबर ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव diverge to plus infinite। and 76 number है a monotonic decreasing sequence which is not bounded below diverge to minus infinite, diverge to minus infinite। 77 number sequence of n square for every value n belongs to capital N is a monotonically increasing sequence। and 78 number है sequence of 1 by 2n is a monotonic decreasing sequence। 79 है एक्स एन इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन, यानी कि एक्स एन इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट 0, ठीक है। एंड 80 नंबर सिक्वेंस 2 की पावर n बाई फैक्टोरियल एन इज ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट इज बाउंडेड। 81 है एक्स एन इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 3 प्लस डॉट 1 अपॉन एन प्लस एन, सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड इट इज कन्वर्जेंट। 82 नंबर है सीक्वेंस ऑफ एक्स एन डिफाइंड एक्स एन इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 एक्स एन इज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड कन्वर्ज टू 2 यानी कि उसका लिमिट पॉइंट 2 होता है। 83 है सीक्वेंस ऑफ 1 बाई एन फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। 84 है सीक्वेंस ऑफ n प्लस 1 बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। एंड 85 है सीक्वेंस ऑफ 2 की पावर n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस and sequence of minus का n square is monotonic decreasing sequence। sequence of xn is defined by xn equal to x1 equal to under root 2 and xn plus 1 equal to under root
2 प्लस का एक्शन कन्वर्स टू द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि उससे एक इक्वेशन बन सकती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 88 नंबर है सिक्वेंस ऑफ ई की पावर एन अपॉन एन इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। 89 है सिक्वेंस ऑफ एक्स एन वेयर एक्स वन इक्वल टू 1 और एक्स एन इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस एक्स एन माइनस 1। यह होगा कन्वर्स आई 2, ठीक है, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, एवरी कोची सिक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। जो कोची सिक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, एवरी कोची सिक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। एंड 91 है कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट, यानी कि ए सिक्वेंस एक्शन कन्वर्स इफ इट इज द कोची सिक्वेंस। 92 है कंप्लीटनेस की डेफिनेशन, ए सिस्टम एस इज नंबर इज कॉल्ड द कंप्लीट इफ एवरी कोची सिक्वेंस in S converges to the same number of S। completeness की definition, a system S of number is called the complete of every Cauchy sequence in S converges to the same number of S। 93 number है sequence of xn and sequence of yn with the two sequence such that limit n tends to infinite xn बराबर x and limit n tends to infinite yn equal to y। then limit n tends to infinite xn plus का yn x plus y होगा, xn minus का yn x minus y होगा, xn into yn x into y, xn upon yn x upon y and xn equal to l मान लिया जाए and c belongs to r, यानी कि c into xn equal to cl। 94 है Cauchy first theorem on limits, sequence of xn converges to the limit l as the n tends to infinite, then the sequence xn is also convergent to the same limit l, यानी कि xn equal to x1 plus x2 plus dot dot xn by n, in limit n tends to infinite x1 plus x2 dot dot xn by n equal to होता है 0। 95 Cauchy secant theorem on limits, okay, sequence of xn v sequence of positive terms and limit xn equal to l, then limit x1 x2 dot 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 xn की पावर 1 by n equal to l। 96 है Cauchy formula on limits, if xn भी है the sequence of the positive term, limit n tends to infinite xn की पावर 1 by n equal to होगा limit n tends to infinite xn plus 1 by xn। 97 है D'Alembert limits, sequence of xn भी है the sequence such that xn not equal to 0 and limit xn plus 1 by xn equal to l। पहला पॉइंट है mod of l less than to 1 then limit xn tends to 0। दूसरा है l is greater than to 1 then limit n tends to infinite xn equal to infinite। 98 है Bolzano-Weierstrass theorem for sequence, यानी every bounded sequence has a limit point। 99 में Casero theorems, if a sequence an and the vn the converge to alpha and beta respectively, the limit n tends to infinite a1 bn plus का a2 bn minus 1 plus dot an b1 upon n equal to होगा alpha beta। 100 नंबर है limit n tends to infinite xn equal to 0 and limit n tends to infinite yn equal to 0 and if the sequence yn is monotonic decreasing sequence then limit n tends to infinite xn upon yn equal to limit n tends to infinite xn minus का xn minus 1 xn minus का xn plus 1 upon yn minus का y n plus 1। क्वेश्चन नंबर 101 स्टोल्स थ्योरम में लिमिट n tends to infinite yn equal to infinite, yn is a monotonic increasing sequence and the limit n tends to infinite xn by yn equal to limit n tends to infinite xn plus 1 minus का xn upon yn plus 1 by yn। 102 है limit n tends to infinite sup of xn equal to infinite, यानी कि लिमिट सुपीरियर, इसको सुपीरियर ऑफ एक्शन कहते हैं। 103 नंबर लिमिट xn equal to 11 and n is a odd number, xn equal to minus n is even number for every value, limit n tends to infinite, सुपीरियर ऑफ xn equal to infinite, ठीक है। सुपीरियर ऑफ एक्शन इक्वल टू क्या होता है इन्फाइनाइट होता है। 104 में लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट सुपीरियर ऑफ माइनस 1 की पावर n इक्वल टू 1 है, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ माइनस n इक्वल टू होगा माइनस इन्फाइनाइट। 105 नंबर लिमिट इन्फीरियर, यानी एक्शन सीक्वेंस वी सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो
by m, then the set of the Sn equal to xn minus 1 is the bounded below by m. It is the greatest lower bound of mn. And next point है 106 नंबर है, in case of sequence of mn converges the limit n tends to infinite infimum of xn equal to the limit n tends to infinite mn. 107 नंबर, in the case of sequence of mn diverges to infinite, we write limit n tends to infinite infimum of xn equal to infinite. 108 नंबर, in the case of sequence of xn is bounded below, so we write limit n tends to infinite infimum of xn equal to minus infinite. And 109 number, limit n tends to infinite infimum of minus 1 की पावर n equal to minus 1, limit n tends to infinite infimum of n square equal to infinite, and infimum of minus n equal to minus infinite. 110, if the for a convergent sequence the limit and the limit superior of the sequence are equal, then limit n tends to infinite xn equal to L. 111 नंबर, सीक्वेंस ऑफ एक्सन इज ए बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि लिम ऑफ एक्सन कमोड इक्वल टू लिम ऑफ एक्सन कमोड इक्वल टू एल. एक अपर में है, एक लोअर में. 112, प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एन की पावर 1 होता है. ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी करके रखा है. और 113 नंबर भी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट 1/n 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/3 + 2 n की पावर 1/n इक्वल टू 1. तो ये कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से सॉल्व हो चुका है. इसका भी आंसर 1 आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn वेयर xn इक्वल टू 1 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 n की पावर 1/n इक्वल टू 1/n. ठीक है, an मान लिया इसको, n की पावर 1/n. लोग लेके इसको सॉल्व करें कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से. देख सकते हैं काफ़ी मतलब सॉल्विंग कर रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 115, इफ ए सीक्वेंस xn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट xn इज फाइनाइट देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. 116 नंबर, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. 117 नंबर, सीक्वेंस ऑफ n स्क्वायर इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. 118 नंबर, सीक्वेंस ऑफ b की पावर बाई n इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. 119 नंबर, एवरी कॉची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड. 120 नंबर है, सीक्वेंस ऑफ xn इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 4 की पावर 1/4 n की पावर 1/n की होल पावर 1/n. लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस 1, यानी इसकी जो लिमिट है वो बनाती है. 121 नंबर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट n की पावर 1/n इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन करीब में हुआ है. 112 नंबर भी यही था. ठीक है. एंड 122 नंबर है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट फैक्टोरियल n की पावर 1/n इक्वल टू आता है 1/e. इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास किया गया है. और देख सकते हैं उसको xn मान लिया फैक्टोरियल n/n की पावर n और xn + 1 निकाल लिया है और फॉर्मूला से इसमें लगा दिया गया है. xn + 1/xn ले लिया एंड फिर इसको लिमिट लगाया है. ठीक है, लिमिट लगा के 1/e आ गया. कॉची सीक्वेंस थ्योरम ऑफ लिमिट का फॉर्मूला से इसमें यूज़ कर दिया, सोल्व करा है इसका 1/e के इक्वल है. 123 नंबर भी इसी तरह से सोल्व किया गया. ठीक है, उसमें भी xn माना है, xn + 1 माना है एंड कॉची फॉर्मूला ऑन लिमिट्स, कॉची फॉर्मूला ऑन लिमिट लगा के इसको भी सॉल्व किया गया है. xn + 1 xn + 1 xn निकालेंगे एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट xn की पावर 1/n निकालेंगे और सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है इसका 4/e आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट log n/n इक्वल टू 0. 125 नंबर, n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 + 1/n की पावर n एग्जिस्ट एंड लाई बिटवीन 2 and 3. एंड 126 नंबर है, xn इक्वल टू 1 + 1 फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल xn इज कन्वर्जेंट.